चलो, तो रस हो गया था ना। रस का रीजन करना है क्या? तो रीजन तो कराएंगे ना। चलो बताओ, 10 रस और 10 के प्रकार बताओ। चलो 9 ही बता दो, 9 पढ़ाया था रस। कौन कौन से होते हैं? हाँ हाँ, और? हाँ, हम्म, हाँ, और और वीर रस पढ़े थे क्या? एक कौन छूटा है? एक कौन छूटा है? वेरी गुड। तो रस में हम कितने पढ़ चुके हैं? 10। एक और पढ़े थे, याद करो, 11वां कौन था? भक्ति रस। ठीक है। तो श्रृंगार रस, करुण रस, विभत्स रस, रौद्र रस, हास्य रस, शांत रस, वात्सल्य रस, वीर रस, अद्भुत रस, भयानक रस, और एक एक्स्ट्रा पढ़े थे हम लोग, भक्ति रस। ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे? अलंकार। अलंकार मतलब क्या? देखो, जैसे वो श्रृंगार है ना, और एक रस। रस मतलब क्या? आस्वादन। अब यहां पे क्या है? अलंकार। तो शब्द में ही जाओ। अलंकार अलंकार वो जो अलंकृत करे। क्या करे? अब अलंकृत मतलब क्या? देखो, अलंकार का एक अर्थ होता है क्या? आभूषण। क्या होता है एक अर्थ? आभूषण हो। ठीक है। आभूषण का काम क्या है? हा? हमारे शरीर में आभूषण का काम है। इसका काम क्या है जी? शरीर की शोभा। शरीर की शोभा, यानी खूबसूरती बढ़ाना, या सौंदर्य बढ़ाना, या क्या? सौंदर्य। अब दोनों एक ही है। जिस प्रकार आभूषण हमारे शरीर की शोभा है, ठीक उसी प्रकार अलंकार किसकी शोभा है? काव्य की शोभा है। किसकी शोभा? काव्य की शोभा। जैसे आभूषण शरीर की खूबसूरती बढ़ाता है, शरीर का सौंदर्य बढ़ाता है, वैसे ही अलंकार काव्य की खूबसूरती बढ़ाता है, यानी काव्य को सौंदर्य बनाता है। ठीक है। यहां तक समझ में आया? ठीक। अब देखो, अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या कारक को क्या बोलते हैं? अलंकार। अलंकरोति इति अलंकारः, अलंकार वो जो अलंकृत करे, यानी काव्य की शोभा बढ़ाए। ठीक वैसे ही जैसे शरीर की शोभा कौन सा बढ़ाता है? आभूषण। ठीक है।
जैसे बिना आभूषण के शरीर क्या है, शोभाहीन है, वैसे ही बिना अलंकार के काव्य शोभाहीन है। काव्य यानी कविता, ठीक है। फिर अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, आभूषण बता दिया था मैं। जिस तरह आभूषण नारियों का श्रृंगार है, उसी प्रकार साहित्य में शब्द अर्थ में चमत्कार लाने वाला तत्व अलंकार है। शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है, अलंकार। और चमत्कार कब होगा, जब सौंदर्य बढ़े, ठीक है। अलंकार के कितने भेद हैं, देखो वैसे तो बहुत सारे भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप में अगर तोड़ा जाए, है ना, उसकी संरचना की दृष्टि से तो कितना होगा, 4। पहले कितने थे, 3। ये आधुनिक वाला अभी लेटेस्ट आया है, नया है, क्या है, न्यू, ठीक। तो कितने हैं, 4। पहला क्या है, शब्दालंकार, दूसरा क्या है, अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार, चौथा आधुनिक और पाश्चात्य अलंकार। जो हमारे यहां नहीं था, कहां था, वेस्टर्न में था, ठीक है, यूरोप, यानी मान सकते हैं प्रॉपर इंग्लिश वर्जन है, उसमें था, अभी हमारे यहां भी आ चुका है। अब देखो शब्दालंकार क्या होगा, देखो काव्य है, जिस काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां क्या होता है, शब्दालंकार। और जिस काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा, वहां क्या होगा, अर्थालंकार। जिस काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा, वहां क्या होगा, उभयालंकार। और जहां पे ये तीनों ही नहीं है, या तो मिश्रण होगा या तीनों ही गायब हैं, तो क्या होगा, आधुनिक पाश्चात्य अलंकार, ठीक है। देख लो फिर, काव्य में शब्दगत चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं, अर्थात वाक्य में एक या अनेक वर्णों का शब्दों की आवृत्ति होती है, बार बार वही शब्द आके क्या करते हैं, उसको चमत्कृत करते हैं, यानी शोभा बढ़ाते हैं। तो ये क्या हुआ, शब्दालंकार। अब शब्दालंकार में कौन कौन से हैं, पहला क्या है, इसके 7 उपभेद हैं, याद रखना, 7 हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, विप्सा, पुनरुक्ति, ठीक है। सबसे प्रमुख में क्या क्या है जो एग्जाम में आने वाले हैं, वो क्या है, एक है अनुप्रास, एक है यमक और श्लेष। श्लेष मतलब चिपका हुआ, ठीक। अब देखो, अच्छा एक बार ओवरव्यू फिर समझा देता हूं, हाँ ये ओवरव्यू देख लो। अलंकार अर्थात आभूषण जो काव्य की शोभा बढ़ाए। अब जहां पे चमत्कार उत्पन्न होगा, वहां पे क्या होगा, अलंकार। चमत्कार कहां पे, काव्य में। काव्य में अगर शब्द के कारण चमत्कार हो तो शब्दालंकार, अर्थ के कारण चमत्कार हो तो अर्थालंकार, और दोनों के कारण हो तो उभयालंकार, और तीनों हो मिलके, मतलब कोई कहीं भी आ रहा है तो आधुनिक पाश्चात्य अलंकार। कहां से प्रेरित है, यूरोप यानी इंग्लिश वर्जन से प्रेरित है ये, ठीक है। अब देखो शब्दालंकार कितने उपभेद, 7। पहला क्या है, अनुप्रास, और उसके बाद यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, विप्सा और पुनरुक्ति। अनुप्रास के भी कितने भेद हैं, 2। एक है वर्णानुप्रास और एक है शब्दानुप्रास। जहां पे वर्णन हो तो वर्णानुप्रास, और जहां पे शब्द के कारण चमत्कार हो और अनुप्रास हो तो ये शब्दानुप्रास होगा। अब वर्णानुप्रास के भी भेद हैं, कितने, 4। छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्तानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ठीक है। च्यवनप्रास मत बोल देना, ठीक है, हाँ। फिर यहाँ पे आ भी गया, देखो लाटा। शब्दानुप्रास में एक है लाटानुप्रास, ठीक है, लाटा समझती हूँ, हाँ, लाटानुप्रास। फिर अर्थालंकार, 40 से ज्यादा उपभेद। उपमा, उपमेयोपमा, संदेह, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा किसी किसी का नाम भी रहता है, रूपक, रूपक भी नाम रहता है, अपनहुति,
अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विरोधाभास, लोकोक्ति, दृष्टांत आदि। ठीक है। अब उभय अलंकार में एक तो संकर है, हाइब्रिड वाला जो पढ़ते हो, और एक है संसृष्टि। ठीक। फिर आधुनिक पाश्चात्य में मानवीकरण, ध्वन्यार्थ व्यंजना और विशेषण विपर्यय। ठीक है। मानवीकरण मतलब जहां पे प्रकृति को मानवीय स्वरूप दिया है। ठीक है। जैसे शायद सुमित्रंदन पंत है या कौन है, लिखते हैं कि भारत माता है। अब भारत को क्या मार रहे हैं? माता मार रहे हैं, यानी कि एक स्त्री का वेश दे रहे हैं। तो क्या हुआ वहां पे? मानवीकरण। और कहते हैं भारत माता है और उस माता के सिर पे क्या है? मुकुट। उस मुकुट का नाम है हिमालय। ठीक है। उनके चरणों को धोने वाली है समुद्र, ऐसा वो बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो एक भौगोलिक स्वरूप को क्या मार रहे हैं? मानव के स्वरूप में। तो वहां पे क्या होगा? मानवीकरण। ठीक है। जैसे गैल्वेनीकरण होता है केमिस्ट्री में, परत चढ़ाते हैं नहीं जी, ताकि रस ना लगे, वैसे यहाँ पे मानवीकरण है। ठीक है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। मानवीकरण की हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। अब देखो, शब्द अलंकार हो गया। अभी तो पढ़ाया क्या? हाँ, अलंकार बाद में और अलग से पढ़ाऊंगा। अब देखो क्या, अर्थालंकार। अर्थालंकार देखो, जहां काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, शब्द कैसे भी रहे लेकिन उसके अर्थ में कुछ विशेषता हो, कुछ विशेष बात हो। ठीक है। तब क्या होगा? हाँ। ठीक है। जब एग्जाम्पल दूंगा तब बताऊंगा। ठीक है। तब समझ में आएगा आपको। ठीक है। अर्थालंकार के 40 से ज्यादा उपभेद हैं, जिनमें प्रमुख क्या है? उपमा, प्रतीक, उपमेय, उपमा, संदेह, उत्प्रेक्षा, रूपक, आपनहुति, अतिशयोक्ति, भ्रांति, मानव, विरोधाभास। ठीक है। और एक और है लोकोक्ति और दृष्टांत। ठीक। उभय अलंकार में क्या बताया था? जहां पे दोनों के कारण क्या हो? हाँ। अब आधुनिक पाश्चात्य अलंकार, भारतीय साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप, अभी हम लोग देखो मैसेज में टाइप करते हैं तो क्या हिंदी में लिखते हैं? नहीं। लेकिन जो लिखते हैं वो किस में रहता है? देखो, फॉन्ट इंग्लिश में है लेकिन भाव किस में है? हिंदी में। तुम कहां जा रहे हो? TUM, तुम। कहां? KHA, कहां जा रहे हो, ऐसे लिखते हैं ना। तो पाश्चात्य का प्रभाव आ गया, क्योंकि वो इजी है लिखने में, टाइपिंग करने में। ठीक है। तो पाश्चात्य अलंकारों का समावेश हुआ है। आधुनिक पाश्चात्य अलंकारों के तीनों भेद हैं। पहला मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन, ध्वन्यार्थ व्यंजना, ओनोमेटोपिया, और ट्रांसफर्ड इपिथेट, विशेषण विपर्यय। ठीक है। इंग्लिश में भी दे दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्या पढ़ेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट अलंकार। अनुप्रास। अनु मतलब क्या होता है? पीछे। अनु मतलब पीछे। हाँ, पीछे, पश्चात का जो होता है उसको बोलते हैं अनु। ठीक है। और वो अनु मतलब एक अनु होता है ना, और बाण का, हाँ, इसका अनु का मतलब होता है पीछे, और ये वाला अणु मतलब मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल यानी कण। ठीक। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना, आवृत्ति। एक से अधिक बार, लेकिन एक के बाद एक आएगा, बाद, पीछे, बाद, पश्चात। ठीक है। तो एक से अधिक बार जब आने से क्या होगा? चमत्कार होगा। तब क्या होगा? अनुप्रास होगा। लेकिन वर्ण के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, किंतु व्यंजनों की आवृत्ति में यह आवश्यक नहीं कि उससे जुड़े हुए स्वर भी मिले। मतलब जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में समझाता हूं। यहां पे देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। ठीक है। चारु चंद्र की, चारु मतलब क्या होता है?
चारू मतलब सुंदर, इसलिए लड़कियों का नाम रहता है चारू। चारू मतलब क्या होता है? सुंदर। कोई स्त्री सुंदर है तो चारू स्त्री बोलते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा, चालू नहीं, चारू, ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा सुंदर है तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। अवनी मतलब धरती, अंबर तो जानते हो आकाश को। अब यहां पे देखो, ये सेम शब्द रिपीट हुए हैं क्या? ये चारू रिपीट हुआ है क्या? लेकिन ये च जो है, ये च जो है रिपीट हुआ है। चारू चंद्र, यहां पे च, यहां पे च और यहां पे च, ठीक है। तो ये एक ही अक्षर से जो बने शब्द हैं बार बार आ रहा है, तो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। समझ गए? हाँ, चारू चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है। उसके बाद देखना, यहां पे भी देखो, खेल रही थी जल थल में। अब देखो ल, खेल रही थी जल थल में, तो यहां पे भी ल रिपीट हुआ है बार बार, तो क्या होगा? अनुप्रास, ठीक है। अब ऐसे ही यहां देखो, अवनी और बार बार रिपीट हुए हैं, तो होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि एक ही वर्ण के शब्द क्या हुए हैं? बार बार रिपीट हुए हैं, लेकिन वो शब्द एक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बारीक अंतर है, ध्यान देना। अब अनुप्रास के भेद वैसे ही पूछा नहीं जाता ये, फिर भी एक बार बता देता हूं। एक तो दो भेद होंगे मुख्यतः, वर्णानुप्रास और उसी को क्या बोलते हैं? लाटानुप्रास। अब वर्णानुप्रास के कितने भेद? 4 भेद, छेकानुप्रास, सिक्तानुप्रास, वृत्तानुप्रास और अंतानुप्रास। यहां तक बस याद रखना। पूछ दे कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, कोई भी एग्जाम हो, तो 2 भेद मुख्यतः है। अगर पूछ दे कि वर्णानुप्रास के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद, इससे आगे नहीं जाएगा वो, ठीक है। हाँ, क्योंकि एमसीक्यू है, एमसीक्यू में बहुत डीप नहीं पूछ सकता जब तक कुट वाले ना हो, ठीक है। चलो एक बार और ही बता देता हूं। जैसे देखो, वर्णानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति किसकी? वर्णों की। शब्दानुप्रास में किसकी आवृत्ति? शब्द की। शब्द बार बार आ रहे हैं तो शब्दानुप्रास, वर्ण बार बार आ रहे हैं तो हाँ वर्णानुप्रास। अब यहां पे देखो, छेकानुप्रास, जब एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, जैसे विविध सरोवर सरोवर फूले। अब देखो इसमें स और र की एक क्रम में आवृत्ति। अब कैसे? स स सरो सरो, सरोवर सरोज, ठीक। तो स और र की क्या होगी? आवृत्ति एक ही क्रम में हो रहा है, सरोवर सरोज, तो क्या होगा? छेकानुप्रास। यहां तो समझ में आ गया, ठीक है। एक और है, ये देखो, बंद गुरुपद पदुम पर आगा। पद पद है ना, वही जो टर्म है बार बार आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, दैहिक दैविक भौतिक, तापा राम राज नहीं कबू ही व्यापा। इसमें भी देखो, ठीक है। जब वहां पे सेम सेम नहीं थी, यहां पे सेम सेम, दैहिक दैविक और राम राज, ठीक है। अब चलते हैं श्रुतनुप्रास पे। तो क्या होगा श्रुतनुप्रास? एक मिनट। जब बहुत से ऐसे वर्णों का प्रयोग मिले जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो, तब वहां श्रुतनुप्रास होगा। श्रुतिया को बीच से तोड़ दो। श्रुतिया मतलब श्रवण। श्रवण कब होगा? जब ध्वनि निकलेगी। तो उच्चारण स्थान जब एक हो तब वो क्या होगा? श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। जैसे ता दिन दान दीन धन धरणी, ता दिन दान दीन धन धरणी। अब पंचम वर्ण याद करो, वर्ग याद करो, 5 वर्ग थे इस वर्ग के, त थ द ध ना, और ये जो है
एक ही जगह से उच्चारण होते हैं ये पूरे जो है, तथ दध तथ दध ना। ठीक, समझ गई? तथ दध ना, ता दिन दान दिन धन धरनी। ठीक है, हाँ ठीक। अब आगे वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास क्या होगा? जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार हो। जैसे सत्य स्नेह शील सुख सागर। अब यहां पे कोई भी समान है क्या, या एक ही वर्ण बार बार आ रहे हैं क्या? लेकिन इसमें देखो, सत्य स्नेह शील सुख सागर, स का ही अलग अलग रूप में बार बार आना हो रहा है। ठीक है, वर्णों का जो मूल है व्यंजन एक ही है, लेकिन उसमें मात्राएं बदल रही हैं। ठीक है, सत्य स्नेह शील सुख सागर, तब यहां पे क्या होगा? वृत्तानुप्रास। ठीक है, यहां पे देखो, खैर खून खांसी खुशी। ठीक है, खैर खून खांसी खुशी। अब इतना ही पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा ये कौन सा है? वृत्तानुप्रास। वर्णों की आवृत्ति हो रही है लेकिन सेम सेम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चौथा अंतानुप्रास, जहां पद के चरणों के अंतिम व्यंजन और उससे मिले हुए स्वर ठीक समानता से मिले हों। समानता से मतलब तुक, लय तुक बोलते हैं ना, तुम्हारा तुक नहीं मिल रहा है, तुक नहीं मिल रहा है बोलते हैं ना, तुक नहीं मिल रहा है करके, तो क्या होना चाहिए? तुक मिलना चाहिए यहां पे। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर। यहां पे भी क्या है? अनुप्रास, लेकिन कौन सा अनुप्रास? अंत। एकदम आसान है ना, अंत्य अनुप्रास मतलब अंत में अनुप्रास होगा, मतलब तुक मिलेगा। जैसे यहां पे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर। अब दोनों को देखो, सागर उजागर है ना, अनुप्रास होगा, लेकिन कौन सा? अंत अनुप्रास, क्योंकि वो अंत में। पहचान क्या है? हमेशा क्या होगा? अंत में होगा। ठीक है, देखो यहां पे, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपती काल परखिए चारी। चारी, ठीक, तो नारी और चारी मतलब तुलसीदास चारी नारी को समान बता रहे हैं। नारी और चारी, चारी चुकी जानती हो ना? हाँ, चारी। तो अब देखते हैं शब्दानुप्रास। जब समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो, समानार्थक शब्दों की आवृत्ति हो, ठीक है, हाँ, परंतु अर्थ में अंतर हो, वहां शब्दानुप्रास लाटानुप्रास अलंकार होगा। अर्थात शब्द उसका अर्थ वही रहे, केवल अन्वय करने पर अर्थ में भेद हो जाए। जैसे इसको देखते हैं एकदम एग्जाम्पल से, समझना आसान है ना। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। समझ में आया? ये पूत है, ये पूत है, ये पूत है, ये पूत है। यहां पे पुत्र सपूत वाला पुत्र है। सपूत मतलब होता है वह बालक जो हमारे जो पीछे छोड़े गए जितने भी संपत्ति है या संस्कार है उसको सहेज के रखे, उसको आगे बढ़ाए, तो क्या होगा? सपूत। कपूत वो होगा जो संपत्ति और संस्कारों का क्या करे? नाश करे, तो क्या होगा? कपूत। दोनों ही पुत्र हैं, लेकिन एक अच्छा पुत्र है, एक बुरा पुत्र है। अब समझ में आ गया? तो क्या होगा यहां पे? शब्दानुप्रास, शब्दानुप्रास अलंकार। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अनुप्रास खत्म हो गया। अब देखते हैं दूसरे अलंकार पर क्या है। यमक, नमक नहीं है, यमक है।
चलो, दिख तो रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। अब देखो यमक, जहां एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए उसमें क्या था? वर्ण। यहां क्या है? शब्द। एक शब्द या अनेक समूह, शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार क्या हो? भिन्न भिन्न हो। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या पात बहुराज जब, वह पाए बहुराय। अब देखो क्या बोला है? शब्द क्या है? शब्द बार बार आया है ना। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बहुराय जग, वह पाए बहुराय। कनक कनक, एक कनक क्या है? कंचन, सोना, और एक कनक मतलब धतूरा। ये क्या है जी? और एक क्या है? दोनों में क्या है? नशा है। दोनों बोलते हैं कि एक कनक है एक कनक है, एक सोना है एक धतूरा है, और दोनों को पाके लोग क्या करते हैं? बौरा जाते हैं। कैसे? एक को पाने पे बौराते हैं, एक को खाने पे बौराते हैं। ठीक है, धतूरा याद रहेगा। अच्छा नीचे लिखा भी है, मैं देख नहीं रहा था। धतूरा, दूसरे का सोना। ठीक है, हाँ बचपन में पढ़ा था, आज भी याद है, इससे नीचे बिना देखे ही याद आ गया कि धतूरा और सोना है। चलो, आई थिंक एक ही उससे समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो श्लेष क्या है? अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, अब क्या पढ़ेंगे? श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिप, मैं बताया था ना शुरुआत में, क्या होता है? चिपका हुआ। इस अलंकार में प्रयुक्त शब्द विशेष के कई अर्थ होते हैं, उसमें प्रॉपर एक अर्थ। शब्द अलग मतलब एक ही शब्द है, अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन प्रॉपर होगा। यहां पे देखो कई अर्थ होंगे, और दूसरे शब्दों में जहां एक ही शब्द के प्रकरण में अपेक्षित अनेक अर्थ हों, जैसे वहां पे क्या था? एक को खाने से बहुराते हैं, तो क्या होगा? सोना होगा क्या? नहीं, अर्थ दिखा रहा है उसमें। जब खाने पे बहुरा है तो कनक मतलब धतूरा, जब पाने पे बहुरा है मतलब उसको मिल गया और बहुरा गया मतलब पागल हो गया तो सोना। समझ में आया? अब देखो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। ठीक है, क्या है ये? सम्मान क्या? प्रतिष्ठा, या क्या होगा? सम्मान। देखो पढ़ो, रहीमन पानी राखिए, मर्यादा, किसके बारे में बोल रहा है जी? प्रतिष्ठा, सम्मान, मर्यादा के बारे में बोल रहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, रहीमन आप क्या रखो? मर्यादा रखो। आप क्या रखो? सम्मान रखो। इसके बिना क्या होगा? सब सुना होता है ना। प्रतिष्ठा चली गई मतलब आपके पास सब कुछ है, प्रतिष्ठा नहीं है। जैसे वेश्याओं को आज भी सम्मान नहीं मिलता, उसके पास सब कुछ रहता है ना। कार भी लेंगे, गाड़ी भी लेंगे। वैसे जो थर्ड जेंडर हैं, अगर वो अरबपति भी होंगे तब भी उनको क्या बोलेंगे? हाँ, ठीक है। तो प्रतिष्ठा चली गई, हालांकि ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन समाज में क्या बना है? वो प्रतिष्ठा का पैमाना बन गया है ना। जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण गरीब भी होगा तब भी ऐसे, हाँ पांच छुएंगे ना लोग। हमारे यहाँ जो गाली देता है ना फिर भी लोग पांच पांच होते हैं। तो ब्राह्मण होने के कारण ही प्रतिष्ठा बनी हुई है, भले ही वो गरीब हो, भले ही एक नंबर का हमारा हो। ठीक है,
और पहले तो ब्राह्मण हुआ मतलब कोई उसको दंड वंड नहीं, है ना, टोक टाक के छोड़ देंगे ऐसा वाला, ठीक है। तो प्रतिष्ठा राखिए, बिना प्रतिष्ठा के सब सुना है, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। अब यहां पे देखो 3 संकेत हैं, अब नीचे देखते हैं 3 संकेत का क्या अर्थ दिया है। देखो यहां पानी के 3 अर्थ है, कांति, चमक, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा और जल, ठीक है। अब देखो एक कांति या चमक, मोती में क्या होगा, कांति या चमक, मनुष्य में क्या होगा, आत्मसम्मान, और चून मतलब क्या होगा, जल, ठीक। अब इसका आशय समझो, मोती क्यों मोती है, क्योंकि उसमें चमक है, उसका वैल्यू क्यों है, चमक के कारण। अब मनुष्य का वैल्यू है क्योंकि प्रतिष्ठा है मनुष्य के पास, तब तक वो क्या है, नहीं तो गुलाम हो जाता है। भारत देश की वैल्यू क्यों नहीं थी, क्योंकि गुलाम था, ठीक है। प्रतिष्ठा अभी है, बाहर में तो है एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद में ये जल और ये चून, अच्छा चूना है जी ये, ठीक है। चूना, चूना में अगर जल नहीं होगा तो कोई काम का नहीं होगा, पत्थर होगा ना, ठीक है। समझ गए यहां तक, हाँ। और एग्जांपल लूं कि, ठीक है, और ये शायद लास्ट अलंकार होगा आज की क्लास का। अलंकार बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जल रहा है क्या, अच्छा उधर है क्या, मैं वायर वायर जल रहा क्या ऐसा करके, अजीब सा स्मेल आ रहा था ना। चलो उपमा अलंकार, अब ध्यान से देखो, उपमा मतलब क्या होता है, तुलना, तुलना। जब तुलना होगा तो कोई एक होगा जिसके सापेक्ष हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। और क्या प्रयोग होगा, सा, तुम सा नहीं देखा, तुम जैसा नहीं देखा, ऐसा, सा मतलब बीच में कुछ आएगा। जहां दो भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में रूप, धर्म, प्रभाव की दृष्टि से एक ही तुलना दूसरे से की जाए, वहां उपमा अलंकार। रूपक भी आएगा, बहुत कंफ्यूजन होगा, याद रखना, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, जहां दो भिन्न वस्तुओं का, क्योंकि तुलना हमेशा भिन्नता में होगी, सेम सेम हो जाएंगे तो क्या तुलना होगा, तुम तो डिप्टो दिखते हो, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो दो भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में किसमें रूप, धर्म मतलब क्या होता है पता है, धर्म मतलब कौन सा धर्म नहीं, धर्म मतलब स्वभाव, क्या, स्वभाव। धर्म मतलब क्या होगा, स्वभाव या प्रकृति, नेचर बोलते हैं ना, उसका नेचर अच्छा नहीं है, नेचर खराब है ऐसा करके। तो रूप, धर्म और प्रभाव की दृष्टि से एक की तुलना दूसरे से की जाए, वहां क्या होगा, उपमा अलंकार। उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द हैं। उपमेय कौन, जिसकी तुलना बताया जाए वो उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो उपमान, ठीक है। जिसकी तुलना बताया जाए उससे उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाए उसको उपमान कहते हैं। अब देखो, मुख चंद्र सा सुंदर है, मैं बताया ना क्या आएगा, सा, चंद्र सा सुंदर है, यहां पे क्या होगा, उपमा अलंकार। उपमेय क्या होगा, याद रखना, वापम में पूछा है कौन सा उपमेय कौन सा उपमान। हम क्या बोलते हैं कि अलंकार तो कहीं दिखा ही नहीं, लेकिन अलंकार के अंदर का टॉपिक आ जाता है, हमको लगता है कि दूसरे का है, लेकिन ये अलंकार का ही पोर्शन है, ठीक है। उपमेय और उपमान, और कई बार यही शब्द जो है वो उसमें आता है, विलोम शब्द में या पर्यायवाची में, ठीक है। जैसे उपमेय क्या होगा, जिसकी समानता बताई जा रही हो उसे उपमेय कहते हैं, ठीक है। उपमान क्या होगा, हाँ, जैसे ऊपर में क्या होगा, मुख क्या होगा, उपमेय, और चंद्र क्या होगा, ठीक है, समझ गई।
अब देखो यहाँ पे उपमा अलंकार के भी भेद हैं। अब देखो इसके दो भेद हैं क्या? अच्छा पीडीएफ तो यहीं तक है, इतना ही देख लिया कि दो भेद हैं, एक पूर्णोपमा और एक है लुप्तोपमा। जहां पे उपमा के चारों अंग विद्यमान है तो पूर्ण उपमा, और जहां में से कोई एक लुप्त है तो लुप्त उपमा। चार अंग कौन कौन से हैं जी? नहीं, यहां पे देखो बताया था ना चार अंग। देखो चार अंग हैं कौन कौन से? उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचिक शब्द। उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द, ठीक है। अब इसको देखो, यहां पे देखो नीचे, मुख चंद्र सा सुंदर है। अब ऊपर आओ, यहां पे देखो, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। या ये समझ में नहीं आएगा आपको, चलो कोई और बताता हूं। यहां पे देखो, हरिपद कोमल कमल से पड़ जाए जिस धाम। आप क्या बोल रहे हैं? हरिपद मतलब हरि के जो पैर हैं कमल के समान कोमल है, ठीक है। अब इसमें देखो उपमेय क्या है? क्योंकि जिसकी तुलना की जा रही है, तो हरिपद है, किससे कर रहे हैं? कमल से, तो कमल क्या है? उपमान है। अब समान धर्म क्या है? हाँ, क्योंकि दोनों में क्या बता रहे समानता? कोमल का, ये भी कोमल है पैर और कमल भी कोमल होता है, तो कोमल समान धर्म है। वाचिक शब्द जैसे सा, से, ये क्या है? वाचिक शब्द, ठीक है। तो ये हो गया हरिपद उपमेय, कमल उपमान, कोमल समान धर्म, और से क्या है? वाचिक शब्द। जिसकी तुलना की जा रही हो उपमेय, जिससे तुलना की जा रही हो ये क्या है? उपमान। और जो शब्द है जिनके बीच तुलना क्या है, समानता क्या है, वो क्या है? समान धर्म। और जो बीच में जो शब्द आएगा जिसे प्रयोग, जैसे से, सा, वो क्या होगा? वाचिक शब्द, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। हाँ।